ओके, चलिए आज इस इंटरनेट मूवमेंट को डिकोड करते हैं जो सुनने में तो मतलब बहुत अजीब लगता है लेकिन असल में काफ़ी डीप है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसका जन्म सीधे सीधे एक बहुत ही शॉकिंग इंसल्ट से हुआ था। बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी फिनोमेना की। जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसके मेंबर्स खुद को खुलेआम बेरोजगार और आलसी कहते हैं, और फिर भी पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। आखिर ये सब कैसे और क्यों शुरू हुआ? आइए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। तो इस पूरे तूफान को जन्म देने वाली चिंगारी ना 15 मई 2026 को उठी थी। एक ओपन कोर्ट हियरिंग चल रही थी और इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कथित तौर पर ठीक इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रोफेशन में अपनी जगह ना बना पाने वाले बेरोजगार नौजवानों को लिटरली कॉकरोचेस और पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी कह दिया। मतलब समाज का परजीवी। जरा सोचिए, देश के इतने बड़े पद पर बैठे एक अधिकारी ने भारत के करोड़ों बेरोजगार ग्रेजुएट्स को सीधा कॉकरोच कह दिया। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने एक पूरी की पूरी जनरेशन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लेकिन बताएं क्या, इस बात पे रोने या हार मानने की बजाय इंटरनेट पर एक छोटा सा पर बहुत ही कमाल का सवाल सामने आया। क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? और सच मानिए, यहीं से एक क्रांति की शुरुआत हुई। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक 30 साल के स्टूडेंट हैं अभिजीत दीपक, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं। उन्होंने एक्स पे बस एक ये ट्वीट किया और इस एक सिंगल लाइन ने ना उस पूरे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को एक नई दिशा दे दी। और इसके बाद चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ी वो तो वाकई हैरान करने वाला है। देखिए, पहले दिन चीफ जस्टिस का वो रिमार्क आता है। दूसरे ही दिन यानी 16 मई को अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी .org नाम से एक पूरी वेबसाइट ही लॉन्च कर दी। टैगलाइन रखी, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। 48 घंटे के अंदर 400 मेंबर्स जुड़ गए और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 3.5 लाख लोगों ने साइन अप कर लिया। मतलब ये ग्रोथ एकदम अनबिलीवेबल थी। और अगर किसी को लग रहा है कि बात यहीं रुक गई, तो जरा इस मूवमेंट का स्केल देखिए। 1.9 करोड़। इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के फॉलोअर्स का ये नंबर कोई मजाक नहीं है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये आंकड़ा ना भारत की रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट के फॉलोअर्स से भी कहीं ज्यादा है। इतने कम टाइम में इतने सारे लोगों का जुड़ना बिल्कुल साफ कर देता है कि ये कोई रैंडम इंटरनेट ट्रेंड नहीं था। लोग इस इमोशन से बहुत गहराई से कनेक्ट कर रहे थे। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि इस पार्टी से जुड़ने की शर्तें भी एकदम हटके थीं। मतलब क्राइटेरिया क्या था? आपका बेरोजगार, आलसी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और एक प्रोफेशनल रेंटर होना जरूरी है। ये बहुत ही सटारिकल और खुद पर ही जोक क्रैक करने वाला तरीका था। लेकिन एग्जैक्टली यही वो चीज थी जिसने एक बहुत बड़ी, थकी हुई और सिस्टम से परेशान आबादी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सबको ऐसा लगा कि फाइनली कोई ऐसी जगह तो है जहां बिना किसी फिल्टर के अपनी असली हालत बताई जा सकती है। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा कि चलो ये सिर्फ एक मीम है, थोड़े दिन में ट्रेंड खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस मीम वाले फेस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, पूरी कहानी एकदम पलट जाती है। इस पार्टी ने बहुत ही जल्द अपना एक रेडिकल मैनिफेस्टो जारी कर दिया और इस मैनिफेस्टो ने ये क्लियर कर दिया कि जो चीज़ एक मजाक के रूप में शुरू हुई थी, वो असल में बहुत ही सीरियस और सिस्टमिक पॉलिटिकल बदलावों की मांग कर रही थी। अगर इस रेडिकल मैनिफेस्टो की मेन डिमांड्स को देखें तो सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आती है। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ इन सोर्स मटेरियल्स का एक न्यूट्रल एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी साइड का समर्थन नहीं। तो मैनिफेस्टो में मांग की गई कि रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के करप्ट अधिकारियों को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाए, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन हो, बड़े मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं, नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें, और हाँ, जो नेता पार्टी बदलते हैं ना, उन पर सीधा 20 साल का इलेक्शन बैन लगे। ये डिमांड साफ दिखाती हैं कि आज की जनरेशन में इंस्टीट्यूशंस को लेकर कितना गहरा गुस्सा भरा हुआ है। अब इतनी एग्रेसिव डिमांड सामने आएंगी तो एक्शन तो होना ही था। 21 मई को सरकार ने सेक्शन 69A के तहत कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। सरकार की तरफ से तर्क ये दिया गया कि ये अकाउंट ऐसा भड़काऊ कंटेंट पोस्ट कर रहा था जो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी के लिए खतरा था। ये एक बहुत ही क्विक और स्ट्रिक्ट सरकारी रिएक्शन था। लेकिन पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपक भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। इस सेंसरशिप पर उनका रिप्लाई बड़ा ही सीधा था। वाई सो स्कैर्ड? मतलब इतना डर क्यों रहे हो? उनका लॉजिक एकदम क्लियर था। उन्होंने कहा कि भाई, हमने तो सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा मांगा था और एक स्टूडेंट की मौत पर जवाबदेही तय करने को कहा था। उन्होंने सीधा सवाल दाग दिया कि क्या यही लोकतंत्र है जहां बस सवाल पूछने पर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है?
और सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? इस पूरे क्रैकडाउन के बाद भी ये मूवमेंट जरा भी धीमा नहीं पड़ा। सरकार ने एक अकाउंट ब्लॉक किया तो लिटरली मिनटों में बैकअप अकाउंट्स बन गए और सारे के सारे फॉलोअर्स वहां शिफ्ट हो गए। इनफैक्ट इस सरकारी एक्शन ने तो इस मूवमेंट को और भी ज्यादा ग्लोबल बना दिया। CNN, CBS न्यूज और अल जजीरा जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस इस कॉकरोच फिनोमेना को एकदम क्लोजली मॉनिटर और रिपोर्ट करने लगे। पूरी दुनिया की नजरें भारत के इन तथाकथित कॉकरोचेस पर टिक गईं। चलिए अब इस वायरल ड्रामे से थोड़ा बाहर आते हैं और उस असली कड़वी सच्चाई की बात करते हैं जो इस पूरे गुस्से की जड़ है। आखिर क्यों ये मूवमेंट सिर्फ एक टाइम पास इंटरनेट मीम नहीं है? इसके पीछे ना एक बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है जो इस जनरेशन को रोज अंदर ही अंदर खा रहा है। आइए इसके पीछे के एक्चुअल नंबर्स को देखते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम को इस एक डेटा पॉइंट से समझा जा सकता है। भारत में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% है। इसका मतलब समझ रहे हैं? हर 100 में से लगभग 29 ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो अपने हाथ में डिग्रियां लेकर बैठे हैं, लेकिन उनके पास करने के लिए कोई नौकरी नहीं है। लगभग 1/3 ग्रेजुएट्स काम खोजने में पूरी तरह असमर्थ हैं। ये नंबर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के फेलियर की कहानी बता रहा है जिससे आज का युवा रोज लड़ रहा है। और यहाँ एक बहुत ही अजीब और डराने वाला पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ वो इंसान है जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया और दूसरी तरफ एक कॉलेज ग्रेजुएट है। अब डेटा ये कहता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति के नौकरी पाने के चांसेस एक ग्रेजुएट के मुकाबले 9 गुना ज्यादा हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक ग्रेजुएट के जॉब पाने के चांस 9 गुना कम है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पूरी की पूरी जनरेशन को डिप्रेशन में डाल सकती है। मतलब पढ़ाई लिखाई करने से नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी असल में कम हो रही है। ये सोचना ही अपने आप में कितना डरावना है। और इस प्रॉब्लम का स्केल क्या है? 80 लाख। हमारा देश हर साल 80 लाख नए ग्रेजुएट्स इस जॉबलेस इकोनॉमी में धकेल रहा है। सोचिए, 80 लाख युवा हर साल इसी उम्मीद के साथ कॉलेज से बाहर आते हैं कि उन्हें एक ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि इकोनॉमी के पास उन्हें देने के लिए नौकरियां हैं ही नहीं। तो ये सारी बातें घूम फिरकर उसी पॉइंट पर आ जाती हैं जिसे हम जनरेशनल एग्जॉशन या एक पूरी पीढ़ी की गहरी थकावट कह सकते हैं। जॉबलेस इकोनॉमी, नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाना, एग्जाम फ्रॉड और मीडिया की मोनोपोली, ये सब कोई अलग अलग या रैंडम घटनाएं नहीं हैं। ये उस सिस्टम के रियल वर्ल्ड फेलियर्स हैं जिन्होंने इस पूरी जनरेशन को अंदर तक थका दिया है। उन्हें ये लगने लगा है कि उनकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा है। और यकीन मानिए, यही इग्नोर होने वाली फीलिंग इस मूवमेंट का असली फ्यूल है। अब एक सवाल ये भी आता है कि इस पीढ़ी ने अपने सिंबल के लिए एक कॉकरोच को ही क्यों चुना? असल में कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक न्यूक्लियर बम गिरने के बाद भी जिंदा रह सकता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जनरेशन भी तो एग्जैक्टली यही कर रही है। वो इस फेल होते सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट और लगातार मिल रही नाकामियों के बावजूद किसी तरह सर्वाइव कर रही है। तो जो कीड़ा उन्हें अपमानित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वही असल में इस अनदेखी पीढ़ी के लिए रेजिस्टेंस और सर्वाइवल का सबसे परफेक्ट सिंबल बन गया। तो इस पूरे एनालिसिस के एंड में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को आखिर क्या माना जाए? क्या ये सिर्फ इंटरनेट पर बैठे कुछ फ्रस्ट्रेटेड युवाओं का टाइम पास है, या फिर ये भारत की राजनीति में एक बहुत ही गंभीर और रियल बदलाव की शुरुआत है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो एकदम पक्की है कि इस मूवमेंट ने उन अनसुने मुद्दों को मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ये चिंगारी एक बड़ी आग में बदलेगी? ये डेफिनेटली एक बहुत ही सीरियस और सोचने वाली बात है।